जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि कौन सी सावधानी रखना है आपको नवरात्रि की साधना में। अगर आप अपनी नवरात्रि में, अभी जो नवरात्रि आ रही है या फिर कोई भी नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, नवरात्रि में कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है आपकी साधना को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसी सावधानी है जो आपके हवन को लेकर है, हवन कुंड को लेकर है कि हवन कुंड के द्वारा भी आपकी साधना को किस तरह से खंडित किया जाता है लोगों के द्वारा। उस बात को समझिए कि जब पहले के समय में जब कोई बड़ा यज्ञ हुआ करता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो, या फिर आज के समय में भी जब कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है, बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ किया जाता है, तो 24 घंटे यज्ञ की निगरानी की जाती है। 24 घंटे यज्ञ का ध्यान रखा जाता है कि यज्ञ कुंड के पास कोई भी व्यक्ति ना आ पाए, एक दूरी निश्चित की जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई गलत चीज ना हो। तो वही चीज आप लोगों को भी ध्यान रखना है, और वो क्या है कि आपके हवन कुंड में कोई गलत चीज ना डाले जिससे कि आपको दोष लगे, आपकी साधना खंडित हो जाए। वो क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी अब दुर्गा सप्तशती का पाठ आपका चल रहा है, नवरात्रि में आप कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा आपने संकल्प ले लिया है और आप कर रहे हो, प्रतिदिन आप हवन करते हैं। अब आपका हवन कुंड रखा हुआ है, आपके घर कोई व्यक्ति आया जो व्यक्ति जानता है कि साधना को कैसे खंडित किया जाता है, कैसे आपके जाप को खराब किया जाता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि धीरे से, आप ध्यान नहीं देते और वो अपना नाखून का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ के, नाखून को थोड़ा सा छील के या दांत से चबा के नाखून के टुकड़े को आपके हवन कुंड में डाल जाता है, या एक बाल अपना धीरे से निकाल के और आपके हवन कुंड में डाल जाता है, या फिर कहीं भी कपड़े पे बाल उसको अगर मिलता है तो बाल उठा के और हवन कुंड पे डाल के चला जाता है। अब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जब हवन करने बैठे तो आपके हवन कुंड में वो बाल, त्वचा या फिर नाखून का टुकड़ा उसमें जलता है, या फिर वो कोई कीड़ा डाल के चला जाता है, मरा हुआ कीड़ा वो अपने साथ लेकर आता है, वो डाल के चला जाता है कि भाई ये साधना करता है, ये बताता है कि मैं साधना करता हूं, हवन रोज करता हूं, और वो डाल के चला जाता है। तो वो जब उस जीव जंतु, नाखून, बाल, जब वो आपके हवन कुंड में वो जलेगा, उसी समय आपका हवन, आपकी साधना खंडित हो जाती है। उसी समय आपको बड़ा दोष लगता है। उसी समय अगर कोई बड़ा पाठ आपका चल रहा था तो दोष लग जाता है। साधना अगर आपके मंत्र जाप की चल रही थी तो उसमें दोष नहीं लगता, लेकिन सप्तशती पाठ अगर आपका चल रहा है तो उसमें दोष लग जाता है। अगर चालीसा के आपका पाठ चल रहा है कि आपने कोई संकल्प लिया कि मैं 1100 पाठ कर रहा हूं और रोज मैं हवन कर रहा हूं, और उस हवन कुंड में अगर किसी ने कुछ भी ऐसी चीज डाल के चले गए, और ये डालते हैं, ये बहुत आम बात है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि लोग ऐसा करते हैं। जिनको पता रहता है, जो आपके दुश्मन होते हैं, ऐसे लोग जिनको ज्ञान है इस चीज का कि कैसे साधना खंडित करनी है सामने वाले की, अगर उसको पता है कि आपकी साधना चलती है तो जरूर कुछ ना कुछ डाल के जाएगा। अगर आपको सवारी आती है और नवरात्रि में आपके घर बैठक होती है, लोग आपके यहाँ आते हैं, तो उस समय भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब बैठक हो रही हो आपके घर में, आपके घर लोग आते हैं, तो अपने हवन कुंड को वहां से हटा देना है। हवन कुंड को वहां रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो हवन होता है वो तो आप व्यक्तिगत करते होंगे, तो हवन का समय अलग रखें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आता है तो आपके हवन कुंड में वो कोई भी चीजें ना डाल सके, हवन कुंड आपका अलग रहे। साथ में जब भी आप हवन करने बैठते हैं, प्रतिदिन हवन अगर आप कर रहे हैं, तो हवन करने के ठीक 5 मिनट पहले आप हवन कुंड को रोज साफ करें। रोज, हो सकता है उसमें गलती से बाल चला गया हो सकता है कि आपने साफ सफाई की हो, या फिर कुछ कार्य कर रहे हो और उसमें गलती से कोई कचरा चला गया हो, तो हवन करने के पहले अपने हवन कुंड को रोज साफ करना चाहिए। उसकी जो भस्म है, राख है, जो बची हुई है, विभूति है, उसको आप एक पन्नी में एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद या तो आप उसको बगीचे में, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, या फिर विसर्जन करने की व्यवस्था हो तो विसर्जन कर सकते हैं। पेड़ पौधों में डालना भी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो एक साधक ने पूछा था कि हवन कुंड की राख को हम क्या करें, 9 दिन की इकट्ठी कर लें क्या? इकट्ठी करें, लेकिन हवन कुंड में नहीं, अलग से पन्नी में। रोज हवन कुंड से निकालना जरूरी है। जब भी आप हवन करने बैठते हैं उसके पहले हवन कुंड को साफ करना जरूरी है, तो रोज आप उस राख को निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो साधना जो लोग भी करते हैं, उनकी साधना को खंडित करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है जो लोग करते हैं। इसीलिए जब कहीं महायज्ञ होते हैं आपके शहर में या किसी बड़े शहर में, कहीं भी महायज्ञ होते हैं, तो रात्रि भर वहां पे जो भी गुरु जी हों, जो भी महाराज जी हों, जो भी संत वहां पे ये यज्ञ करवाते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं वो रात भर पहरा देते हैं हवन कुंड के चारों तरफ। वो ध्यान रखते हैं कि रात में कोई भी हवन कुंड के पास ना जाए और कोई गलत चीज डाल के ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये यज्ञ करवाना, बड़े बड़े जैसे कि सप्तचंडी यज्ञ होते हैं या दूसरे जो बड़े यज्ञ होते हैं, ये कराना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए इनको जब कराते हैं तो सुरक्षा, 24 घंटे सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत चीज, गलत व्यक्ति ना डाल जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और
जो सामान्य लोग होते हैं, सभी लोग, उन लोगों का आहुति डालने के लिए इसलिए स्थान अलग होता है, और जो प्रमुख यजमान होते हैं उनकी आहुति डालने का स्थान इसलिए अलग रखा जाता है। सावधानी को देखते हुए उनका आसन अलग रहता है, आम लोगों का अलग रहता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलत चीज ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और यज्ञ, इसीलिए यज्ञ कुंड को साफ किया जाता है कि भाई कुछ ऐसी चीज गलती से जल ना जाए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नवरात्रि के ऊपर कि अगर आप नवरात्रि की साधना कर रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपकी जो हवन कुंड है उसको कोई अपवित्र ना करे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।